राम राम दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी सूर्योदय यूट्यूब चैनल पर। हमारी बात चल रही है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की। कल अपन ने अपना मरुस्थल थार का मरुस्थल पढ़ लिया है। आज अपन अरावली पर्वतमाला के बारे में वो प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा होती है। समझने का प्रयास करें। कल के मेरे वीडियो में मैंने अपनी मायड़ भाषा के कुछ शब्द काम में लिए, उसमें वो शब्द आपको अच्छे लगे, इसीलिए अपन आज आगे शुरू करते हैं। आगे इसी में अपन समझने का प्रयास करेंगे। जिस भाषा में अपने से सबसे अधिक समझ में आए उसी भाषा को अपने को पढ़ना चाहिए, इसीलिए अपन आज शुरू करेंगे इसको, अरावली पर्वतीय प्रदेश को अपनी भाषा में। देखो, सरल सी बात है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में एक बात हम सब जानते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। हम जानते हैं भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पे देखो, भारत में एक हिमालय पर्वत है और एक अरावली पर्वत है। हिमालय है ना, हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है और अरावली जो है अपना सबसे पुराना है। मतलब अपन यहाँ कह सका वो तो अपना नयोड़ो टाबर है, ऊपड़ो डोगरो है। ठीक है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है और अरावली क्या है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। देखो, उत्पत्ति हुई है कैम्ब्रियन युग में, लगभग आज के 65 करोड़ साल पहले। मतलब इतना बुढ़ो होगो, 65 करोड़ साल हो गएगा, लगभग 65 करोड़ साल को डोगरो है वो। अरावली पर्वतमाला जो है वो 65 करोड़ वर्ष पूर्व की बनी प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला है। आगे वाली बात देखो, राज्य में इसका जो विस्तार है ना, ये विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। नक्शे में समझो, देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपना उत्तर पूर्व है, ये अपना दक्षिण पश्चिम है ना। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है, विस्तार है। देखो, यही बात की ना, राज्य में विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। उत्तर में अरावली जो शुरू होती है वो दिल्ली से होती है। देखो, दिल्ली के बारे में हम बात करते हैं, दिल्ली यहाँ आगे आएगा, है ना। और यहाँ पर एक राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन के पीछे आपको पहाड़ियां दिखाई देगी, छोटी छोटी सी, है ना। उन पहाड़ियों को अपन बोलते हैं रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं? पहाड़ियों को बोलते हैं रायसीना हिल्स। और ये दिल्ली से शुरू हो रही है और जा कहां रही है, इधर गुजरात है। गुजरात में एक जगह है पालनपुर, पालनपुर, है ना। गुजरात के पालनपुर जाती है। इस रायसीना हिल से इस पालनपुर तक इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 692 किलोमीटर। अरावली जो है, अरावली का विस्तार जो है वो विस्तार होता है अपने दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति भवन है जो अपना, उस राष्ट्रपति भवन से कहां की ओर जा रही है, ये पालनपुर गुजरात की ओर है। दिशा याद रख लेनी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। दिशा याद रख लेनी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अपन यदि ये कहेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तो भी कोई बड़ी बात नहीं, तो भी अपना सही है। ठीक है, आगे वाली बात देखो, लंबाई बताई दी 692 किलोमीटर। कहां से कहां तक है ये, इस रायसीना हिल से लगा के इस पालनपुर गुजरात तक इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। लेकिन जब अपन राजस्थान की बात करेंगे, देखो राजस्थान में यहाँ एक जगह है खेतड़ी, जानते हो तुम, खेतड़ी झुंझुनू में है ना। खेतड़ी झुंझुनू में है, तांबा की नगरी है, ताम्र नगरी से हम बोलते हैं। तो ये खेतड़ी झुंझुनू में है और यहाँ पे एक सिरोही में एक जगह है, उसका नाम है खेड़ ब्रह्मा। जगह का नाम क्या है, खेड़ ब्रह्मा, है ना। इस खेतड़ी से इस खेड़ ब्रह्मा तक की इसकी जो दूरी होगी ना वो होगी 550 किलोमीटर। ठीक है, जब आपसे पूछ लिया जाए अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तब अपने को ध्यान रखना है अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है, आगे वाली बात, दूसरी वाली बात कि अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। ठीक है, आगे वाली बात देखो, राज्य के 7 जिलों में विस्तार है। यह आपके अभी सेकंड ग्रेड का जो लास्ट एग्जाम हुआ है ना 2019 वाला, है ना, सॉरी 2018 वाला, उस 2018 वाले एग्जाम में सवाल था कि अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। तो अरावली का विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में। अपन क्रम से याद रख लें जिलों को, दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम बता देता हूं मैं आपको, है ना। एक तो है सिरोही, ठीक है, सिरोही के अंदर है सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है और अलवर है ना। राजस्थान में अरावली का विस्तार 7 जिलों के अंदर है। कौन कौन से जिले हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। इन जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। अपने को एक बात ये भी ध्यान रखनी है,
है ना, कि अरावली सबसे अधिक कहाँ फैली हुई है, तो अरावली सबसे अधिक फैली हुई है, जिला पूछ ले, यदि राजस्थान में जिले पूछेंगे तो 7 होगा, और यदि कुल जिलों में से पूछ ले राजस्थान में अरावली का विस्तार किस जिले में सबसे अधिक है, तब अपने को ध्यान रखना है राजस्थान में अरावली का विस्तार सबसे अधिक है ना उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और दूसरी वाली बात देखो, सबसे कम विस्तार कहाँ है? सबसे कम विस्तार है अजमेर में। ठीक है, आगे वाली बात देखें, अपना जो राज्य का कुल क्षेत्रफल है कितना है? कुल क्षेत्रफल हमने पिछली वाली क्लास में बात करी थी 3,42,249.74 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है? हमारा विस्तार है ना, हमारा क्षेत्रफल राजस्थान का। इस क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाई? 9.3% है ना। इस क्षेत्रफल का 9.3% जो है वहां पे अरावली फैली हुई है। और जो हमारी जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या कितनी है? 685, 484, 37 है ना। तो ये हमारी जनसंख्या है। इस जनसंख्या का 10% भाई, कितना परसेंट? 10% अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करेगा। पहली वाली बात ध्यान रखो, कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 9.3%। कुल जनसंख्या कितना होगा? 10%। ठीक है, एक और बात है, हमने इसकी लंबाई पढ़ ली 550 किलोमीटर है। बहुत बार सवाल पूछते हैं, इससे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2013 के अंदर ये सवाल पूछा था। उसने पूछा था अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना है, अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर अरावली की ऊंचाई है। इसके बाद आगे वाली बात में बात करते हैं वर्षा की, है ना। वर्षा होती है अरावली की पहाड़ियों में 50 से 90 सेंटीमीटर। देखो अभी ऊपर हमने बात करी थी कि अरावली हमारा जल विभाजक है। एक तरफ मरुस्थलीय भाग है उसके पश्चिम में, दूसरी ओर गैर मरुस्थलीय भाग है। अरावली पड़ती है एकदम बीच में, यहाँ सेंटर में आती है अरावली। इधर पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय भाग है, इधर गैर मरुस्थलीय भाग है। तो बीच वाले भाग में जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर की, जो हमारी समवर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है ना वो अरावली के समानांतर है। तो वर्षा कितनी हो रही है? 50 से 90 सेंटीमीटर। और इसी क्रम में यदि हम जलवायु की बात करेंगे तो हमारी जलवायु कैसी हो जाएगी? उप आर्द्र। जलवायु कैसी हो जाएगी? उप आर्द्र जलवायु हो जाएगी। इसके बाद आगे वाली बात देखो, अरावली पर्वतमाला जो है वो मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है ना। एक शब्द आया था डेजर्ट मार्च, कल भी हमने हमारी क्लास में बात करी थी, डेजर्ट मार्च है ना। केवल मरुस्थल को चालनो, मरुस्थल ने चालता ना रोक के कौन है? तो मरुस्थल ने चालता ना रोक के कौन है? अरावली पर्वतमाला है ना। तो मरुस्थल के डेजर्ट मार्च को कौन रोक रही है? अरावली रोक रही है। डेजर्ट मार्च जो है वो हो कौन सी दिशा में रहा है? पूर्व दिशा में हो रहा है। कौन दिशा में हो रहा है? पूर्व दिशा में हो रहा है। और पूर्व दिशा वाले मार्च को ये क्या कर रही है? रोक रही है। आगे वाली बात देखो, अरावली मरुस्थलीय क्षेत्र गैर मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या करेगी? अलग करेगी। ठीक है, ये बात भी हमने पढ़ ली। अरावली राजस्थान का प्रमुख क्या है? जल विभाजक है। ठीक है, समझ आ रही है आपकी बात? वापिस आप देख लो, प्राचीन वलित पर्वत है, कैम्ब्रियन युग में उसकी उत्पत्ति हुई है, 65 करोड़ साल पुराना बूढ़ा डोगरा है ये। नवीन कौन सा है? हिमालय, टाबर हिमालय है। डोगरो कौन है? अरावली। आगे वाली बात देखो, उत्तर में दिल्ली से कहां तक है? गुजरात के पालनपुर तक। मतलब जो राष्ट्रपति भवन है अपना, उस राष्ट्रपति भवन में जो रायसीना हिल से पीछे की तरफ, वहां से गुजरात के पालनपुर तक है। यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। ठीक है, 7 जिलों में इसका विस्तार है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। 9.3% क्षेत्रफल में फैली हुई है। 10% जनसंख्या है यहाँ पे। 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उपाद्र यहाँ की क्या है? जलवायु है। देखो जो पढ़ा रहा हूं उसे सीधा सीधा नोट डाउन करते रहें। आगे अरावली को अध्ययन की दृष्टि से उन्हें हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग किए हुए हैं अरावली के। एक भाग है इसका दक्षिणी अरावली, एक भाग है मध्य अरावली और एक भाग है, तीसरा भाग है उत्तरी अरावली। ठीक है, 3 भाग हमने किए हैं। और 3 भागों में आप देखो, पहले भाग में अरावली दक्षिण अरावली है। दक्षिण अरावली जो है अरावली का सबसे ऊंचा भाग है ना। ये सबसे चौड़ा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, सबसे सघन भाग है ना। इसका विस्तार 3 जिलों के अंदर है, विशेषतः सिरोही में, उदयपुर में और राजसमंद में। 3 जिलों में इसका विस्तार है, एक सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में। ठीक है, प्रमुख जो इसके पर्वत शिखर आते हैं, ये 5 अरावली के सर्वोच्च शिखर हैं। इनके बारे में अपने जानकारी होनी चाहिए। पहला है गुरु शिखर। देखो गुरु शिखर है ना, इसे संतों का शिखर कहते हैं। संतों का शिखर है ना। संतों का शिखर कहा था जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था।
एक वाली बात याद रखनी है, इसकी ऊंचाई को लेकर विवाद होता है। इसकी ऑथेंटिक ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। यदि इसी 1722 मीटर का जो गुरु शिखर है, इसी गुरु शिखर में बना जो मंदिर है, उस मंदिर में मंदिर का जो ऊपर वाला जो भाग है, शिखर वाला भाग है, उसकी ऊंचाई भी इसमें जोड़ दी जाएगी, तब इसकी ऊंचाई 1727 मीटर होगी। अदरवाइज इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1722 मीटर होगी। ऑथेंटिक ऊंचाई 1722 मीटर है इसकी। आपने एग्जाम देखा होगा, महिला पर्यवेक्षक का कोई एग्जाम था, अजीनस बोर्ड ने इस एग्जाम को करवाया था। उस एग्जाम में गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी और वहां ऊंचाई मीटर में नहीं दी गई थी, वहां ऊंचाई दी गई थी फीट में, है ना। तो अपने को ध्यान रखना है 5650 फीट, 5650 फीट गुरु शिखर की ऊंचाई है भाई। इसके बाद देखो शेर भी सिरोही के अंदर भी है ना। देखो शेर जो है ना, इस चोटी का नामकरण महाराणा प्रताप के नाम पर हुआ है। महाराणा प्रताप जो था वो मेवाड़ का शेर कहलाता था, है ना। और उसका जन्म जो था वो 1597 जो है, ये महाराणा प्रताप संबंधित तिथि है ना। इसी दिन 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु हुई 1597 में, और इसी चोटी की ऊंचाई भी 1597 मीटर नाम रख दिया इसका शेर, ठीक है। इसके बाद देखो देलवाड़ा की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई है इसकी 1442 मीटर, है ना। इसके बाद में है जरगा 1431 मीटर, है ना। इसके बाद में अचलगढ़, ये भी सिरोही के अंदर है, 1380 मीटर। ये 5 सबसे बड़ी चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं अरावली की। नंबर 1 पे आएगा गुरु शिखर, 2 नंबर पे शेर, 3 नंबर पे दिलवाड़ा, 4 पे जरगा, 5 पे अचलगढ़। इसके बाद में मध्य अरावली, देखो मध्य अरावली जो है, बीच की अरावली जो है, देखो कटी फटी है ना, लगातार सतत विस्तार नहीं है इसका, अजमेर जिले में फैली हुई है, कटापटा भाग है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 700 मीटर है, 700 मीटर इसकी एवरेज हाइट है ना। 700 मीटर ही इसकी औसत ऊंचाई है। आगे वाली बात देखो, इसका प्रमुख पर्वत शिखर जो है, उसमें एक तो आता है महाराज जी 933 मीटर है, एक आता है तारागढ़ 873 मीटर ऊंचा है, एक आता है नागपाड़ जहां से अपनी लूनी नदी निकलती है 795 मीटर है। दूसरा भाग आता है इसका अरावली का मध्य अरावली, अजमेर जिले में ये फैला हुआ है, कटाफटा भाग है, 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कोंडा महाराज जो इसकी चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा भाग आता है इसका उत्तरी अरावली। देखो बड़ा विशेष ये है भाग, क्योंकि इसकी जो पहाड़ियां हैं उनके नाम महत्वपूर्ण है। देखो ये शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां और अलवर की पहाड़ियां, ये तीनों ही पहाड़ियां जो होगी ये शामिल होगी किसमें? उत्तरी अरावली के अंदर। जो हमारी सांबर झील है, उस सांबर झील के जब हम उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तो पालखेत की पहाड़ियां और खेतड़ी की श्रेणियों के रूप में फैली हुई है अरावली हमारी। और इसी सांबर के उत्तर पश्चिम में जो श्रृंखला है वो एक तो आती है शेखावटी और तोरावटी, है ना। ये जो पहाड़ियां हैं शेखावटी और तोरावटी, ये भी कहाँ आएगी? ये भी उत्तरी अरावली का भाग है। यहाँ सबसे अधिक प्रश्न जो परीक्षा में आता है, एक तो आता है तोरावटी की पहाड़ियों का, ठीक है, और एक आता है रघुनाथगढ़ का। रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर है और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 1055 मीटर। देखो अध्ययन की दृष्टि से हमने अरावली को पुनः 3 भागों में बांटा है। एक है हमारी दक्षिणी अरावली, एक है हमारी मध्य अरावली और एक है हमारी उत्तरी अरावली। जब हम दक्षिण अरावली की बात करते हैं तो हमें 5 चोटियों का क्रम याद रखना है। पहला है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। मध्य अरावली में अपने को तारागढ़ और महाराज याद रखना है। इसके बाद उत्तरी अरावली में हमें सबसे अधिक फोकस करना है तोरावटी पे और रघुनाथगढ़ शिखर के ऊपर। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पर्वतों के साथ में कुछ पठार भी हैं, है ना। अपन सब जानते हैं ऐसी संरचना, ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल रहेगा, इस प्रकार की आकृति उसकी बनी हुई रहेगी, पठार कहलाएगा, है ना। राजस्थान के कुछ प्रमुख पठार है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आज अपन बात कर लेते हैं। देखो उड़िया का पठार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ना। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। उड़िया का पठार है, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का और 1360 मीटर की क्या है? ऊंचाई है। इसके बाद में आता है आबू का पठार। आबू का पठार, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। ऊंचाई के संबंध में ये 2 ही पठार महत्वपूर्ण है, बाकी लोकेशन स्थिति के आधार पर ये महत्वपूर्ण है कहाँ कहाँ बस है। जैसे बोराट का पठार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसके एग्जाम में आपके सवाल देखे होंगे। बोराट का पठार जो है ये गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है, ठीक है।
जब कभी आपको उदयपुर भ्रमण का मौका मिले, आप जयसमंद झील जब जाओगे तो जयसमंद झील के उत्तरी पूर्वी भाग में आपको एक कटा फटा पठार दिखाई देगा, है ना। कटा फटा विचलित पठार दिखाई देगा जयसमंद झील के पास में। वो पठार कौन सा होगा? लसाड़िया का पठार। एक पठार है देसरो का पठार। ये जरगा और रागा की जो पहाड़ियां हैं, उन जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में है देसरो का पठार। एक है पठार मेसा का पठार। ये भूगोल में जितना महत्वपूर्ण है उतना इतिहास में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है ना, जो आन बान शान का प्रतीक है। जिस दुर्ग के बारे में कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है ना। तो ये मेसा का पठार बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद में एक और है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, ऊपरमाल का पठार। ये ऊपरमाल का जो पठार है ये भैंसरोडगढ़, है ना, चित्तौड़गढ़ है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से ये कुछ पठार हमारे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इनके क्वेश्चन आए हैं बहुत बार एग्जाम में। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार 1200 मीटर की ऊंचाई का है, फिर ऊंचाई कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बोराट का पठार गोगुंदा कुंभलगढ़ के बीच। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के बीच के पास में। देसरो का पठार जरगा के मध्य में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोड और बिजोलिया के बीच में स्थित है। अब कुछ पहाड़ियां भी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो आता है भाकर सिरोही के अंदर। गिरवा पहले पढ़ा दिया था मैंने, गिरवा तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उदयपुर की। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है ना, और मोस्ट भी है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य भी बनाया हुआ है, ये कोटा झालावाड़ के अंदर है। मालानी की पहाड़ियां, ये बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। नाकोड़ा की पहाड़ियां या छप्पन की पहाड़ियां, ये सिवाना बाड़मेर के अंदर है। हर्ष और मालखेत की पहाड़ियां, ये सीकर में है। राजस्थान का पहला रोपवे सुंडा पर्वत पर है ना। सुंडा पर्वत जालोर में है। 3 रोपवे राजस्थान के अंदर, एक मनसा माता का, एक सावित्री माता का, है ना, एक सुंदा माता का। चिड़िया टूंग की पहाड़ी, इस चिड़िया टूंग की पहाड़ी पे जोधपुर का किला स्थित है मेहरानगढ़। एक है नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है। तो ये 10 पहाड़ियां एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन पहाड़ियों के संदर्भ में सवाल पूछते हैं कि ये स्थित कहां पर है या इनकी विशेषताएं क्या क्या है। इसके बाद में कुछ दर्रे हैं, जनरल एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन भूगोल विशेष के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये दर्रे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे अजमेर है, अजमेर के 4 दर्रे महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक तो आता है शिवपुर घाट, एक आता है सुर्रा घाट, एक देबारी और एक परवेरिया। अजमेर के 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, शिवपुर घाट, सुर्रा घाट, परवेरिया और देबारी। इसके बाद में एक जिला है राजसमंद। इस राजसमंद जिले में भी 4 दर्रे हैं। इन दर्रों की बात अपन करेंगे तो एक तो है सोमेश्वर की नाल, हाथीगुआ की नाल, एक गोरमघाट दर्रा और एक देसूरी का दर्रा। ये महत्वपूर्ण है। गोरमघाट दर्रा राजसमंद में 2 बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, गोरमघाट दर्रा कौन से जिले के अंदर है, तो ये राजसमंद जिले के अंदर है। इसके बाद में पाली का ये पगलिया नाल जो है ना, पगलिया दर्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद उदयपुर के सभी दर्रे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे केवड़ा की नाल, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर सवाल आया हुआ है केवड़ा की नाल का। फुलवारी की नाल, हाथी नाल, तो ये सारे पहाड़ियां, पठार और दर्रे है। अभी अरावली पर्वतमाला जो है हर एग्जाम में उसका सवाल आ रहा है, चाहे संदर्भ राजस्थान का ले, चाहे भारत का संदर्भ ले, उन सब में एग्जाम में सवाल परीक्षा में आ रहा है। यदि अपने द्वारा दी गई जानकारी, अपने चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और कोई सुझाव है वो सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। राम राम।